नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, आपको बता दूं कि 30 तारीख को शाम को तकरीबन 5 बजे भाईंदर पश्चिम की शिवसेना गली में चाकू से हमला होने की जो घटना घटी, जिससे पूरा भाईंदर और मीरा रोड पूरा सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था कि फिर से मीरा भाईंदर शहर में क्या गैंग वॉर चालू हुआ है। मगर समय रहते पुलिस ने जो है 3 लोगों को इसमें मामले में गिरफ्तार कर लिया और जख्मियों को जो है टेम्बा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया। इस पूरे मामले में जब हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की जोन 1 के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ से, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन का, जिसके चलते जो ये चाकू का हमला हुआ है। तो आइए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं प्रकाश गायकवाड़ ने इस पूरे घटना के बारे में क्या कहा है। इसके बारे में भाईंदर पुलिस स्टेशन में 279/24 सेक्शन 109/118 BNS एक्ट के तहत मामला दर्ज है और इसमें 2 लोग जख्मी हैं। एक को ज़्यादा लगा हुआ है, उसका ऑपरेट हुआ है और दूसरे का FIR लिया गया है। इसमें 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए और एक विधि संघर्षित बालक जो 18 साल के नीचे है, ऐसे 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जो गिरफ्तार है उसमें से जो एक प्रमुख आरोपी है विनोद राजभर, उसके ऊपर पहले भी 3 गंभीर मामले, उसमें से मर्डर जैसे मारामारी के मामले दर्ज है। सर, ये किस लिए विवाद हुआ, क्यों ऐसी घटना को अंजाम मिला? जो इंफॉर्मेशन मिली उसके तहत पैसे के लेन देन का कुछ व्यवहार था, उसके कारण झगड़ा हुआ था। सर, जो विक्टिम है, एडमिट है, उनकी पार्श्वभूमि का क्या है? विक्टिम का अभी तक जवाब नहीं हो पाया है, उनका जवाब लेंगे इन्वेस्टिगेशन में, बाकी पता चलेगा। तो आपने देखा कि डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने जो जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में जो है पैसे की लेन देन के कारण ही जो है पूरा मामला घटना घटी है और इस पूरे मामले में 3 जन की जो अब तक गिरफ्तार हुए, जिसमें से एक जो है नाबालिग बच्चा है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गुटखा तस्कर के लोग अब छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इस धंधे में लाकर अपनी नस्लें, देश की नस्लें क्या खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों में जो है ये भ्रमण चल रहा था और इसी बात पर मोहर लगाई है विनोद राजभर, जो आरोपी जिसको पकड़ा गया, उसके बड़े भाई जो है मनोज राजभर ने, और उन्होंने काफ़ी संगीन आरोप लगाए हैं राजन पांडे पर और पुलिस के कार्रवाई पर भी सवाल निशान उन्होंने खड़े किए। तो आपको चलो रूबरू करवाते हैं कि मनोज पांडे ने क्या क्या आरोप लगाया पुलिस प्रशासन पर और राजन पांडे पर। मेरा नाम मनोज मुनीलाल राजभर। मैं अपने भाई के पक्ष में उसके आधार पर बोलना चाहता हूं कि राजन पांडे एक गुटखा का सबसे बड़ा, मीरा भाईंदर शहर जिला का सबसे बड़ा क्रिमिनल गुटखा का व्यापारी है, तस्करी करता है। और उसके अगेंस्ट में जितने लड़के हैं उनको सब वो अपने नाम पे केस न लेके थाना में और जेल में उन लड़कों को पैसे के दम पे पैसा उनको पैसे का लालच देके उनको जेल में डलवाता है और फिर उसकी जामीन भी नहीं करवाता है। और फिर वो तारीख पे जाते हैं, उनसे पैसा मांगने की कोशिश करते हैं कि हमको तारीख पे जाने के लिए पैसा दो। तो उनको मीरा रोड से 2-2, 3-3 गाड़ी भर के लड़के लोग को लाके मारामारी करता है। और उसका अगेंस्ट में इतना बड़ा सरगना हो गया है मीरा भाईंदर में कि उसके बहुत से लोग चाहते हैं। और 2 मीरा भाईंदर शहर जिला में, जो कि थाना जिला में क्या पूरा महाराष्ट्र में गुटखा बंद है, बैन है। और गुटखा का ये सबसे बड़ा व्यापारी या तस्कर बोलो या उसे गुंडा बोलो, जैसे उसने कल किया है, वो गुंडा का छवि है। और अगर किसी आने वाली पीढ़ी छोटी छोटी चुंगी से नए नए लड़कों को उठा के वो उनको यूज करता है, इसके बारे में मैं आवाज उठाता हूं। और कल मेरे भाई के साथ में जो विनोद राजभर के साथ में उसने किया, मीरा रोड से 2 गाड़ी भर के लड़के लोग को लाके मारहानि, शिवसेना गली में भाग्यश्री टावर के पास उसने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की। और उस बचाव पक्ष में मेरे भाई ने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को जिस तरीके से सोचा हो, मैं यहाँ से निकल के भागूं या बचूं, उस तरीके से उसने प्रयास किया। और ये पैसे के दम पे अपने आप को सोचता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ, डॉन हूँ। तो ये डॉन गिरी और भाईगिरी अब ये छूट गई।
अब भाईगिरी गुंडागर्दी यहाँ ये बताइए आप कि आपके भाई ने क्यों मारपीट की, क्यों मारपीट उनको करना पड़ी, क्या वजह है? और 2015 में उन्होंने गुटखा का एक कंटेनर पकड़ा गया था, जिसे हमें हमारे घर वालों को पता ही नहीं। और राजन पांडे मेरे भाई का दोस्त था, उसने उसको बहला फुसला के उसके ऊपर पालघर कोर्ट में केस दाखिल किया और उसके ऊपर कानूनी तौर पे केस दाखिल हुआ। और हमें पता ही नहीं, 6 महीने के बाद हमें ये पता चला कि हमारा भाई थाना सेंट्रल जेल में है। जब मैंने उससे मुलाकात लिया तो मुझे पूरी कहानी मालूम पड़ी कि ये राजन पांडे ने गुटखा के धंधे में 2 करोड़ का गुटखा पकड़ा गया था, जिसमें वो बोला था कि अंदर चले जाओ, 1 करोड़ रुपया मैं तुम्हें दूंगा। उस लालच में मेरा भाई भी लालच में आ गया और अपने आप को उसका गुनाह अपने ऊपर अपने सर पे ले लिया। इस तरीके से राजन पांडे से उसने बोला कि अभी, और राजन पांडे ने बोला कि मैं 3 से 6 महीने में ये केस खत्म कर दूंगा। आज 2015 से लेके आज तक केस खत्म नहीं हुआ। मेरा भाई एक नींबू पानी का धंधा करता है, स्टेशन पे शरबत बेचता है, और उस शरबत बेचता है, और वो एक बार महीने में एक बार पालघर कोर्ट जाता है तारीख पे। तो 1000 रुपया एक नॉर्मली है, कोर्ट में जाने का 1000 रुपया खर्चा होता है। तो वो 1000 रुपया मेरे भाई ने बोला कि मैं इतने दिन से जा रहा हूँ, मुझे पैसा दे दो। मेरे अगर पूरा नहीं दे रहे हो तो कम से कम भाड़ा तो दो, मेरा केस खत्म कराओ। इस बात पे विवाद हुआ और मैं राजन पांडे से स्वयं बात भी किया कि राजन पांडे, आप 10-15 मिनट के लिए आप रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। लेकिन राजन पांडे के इतना, मतलब उसके ऊपर इतना ये था, अपने आप पे घमंड हो गया था कि उसने 2 गाड़ी मीरा भाईंदर से, मीरा रोड से 2 गाड़ी भर के लड़के लोग को सामान हथियार के साथ में आके शिवसेना गली पे मेरे भाई के ऊपर वार किया। अपने जान बचाओ पक्ष में मेरे भाई के हाथों में जो आया उस चीज से उसने उसके ऊपर हमला किया और अपने आप को बचाया और वहां से निकला। तो आपने देखा कि कितने संगीन आरोप लगाए मनोज राजभर ने राजन पांडे पर और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर, जो कार्यशैली उस पर भी। मगर हमने हमारे सूत्रों के हवाले से जब इसकी पूरी और जानकारी लेने की कोशिश की, तब हमारे सामने एक चौंकाने वाला वीडियो हाथ लगा, जब 29 तारीख को नायगांव की हद में एक ट्रक पकड़ा जाता है, जो बताया जाता है कि गुटखे से लदालद भरा हुआ है। मगर चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस ट्रक में जो है पुलिस का हवालदार बैठा हुआ है, जो इस ट्रक को कहीं ना कहीं सरहद पार कर, अपनी चेक पोस्ट पार करने के लिए वो मदद कर रहा है। तो इस बात पे मोहर लगती है कि बिना पुलिस के मदद के वजह से गुटखा का व्यापार हो ही नहीं सकता। ऐसे में जो है पुलिस पर भी ये शक की इश्यू आ गई कि क्या शहर को या युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए खुद पुलिस अधिकारी पैसों की लालच में क्या हमारे शहर को बर्बाद करने निकले। ऐसे में इस शहर के पुलिस आयुक्त को मधुकर पांडे जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर जल्द से जल्द एक समिति नियमी जाए, और जो भी गुटखा तस्कर हो या उन तस्करों को मदद करने वाले पुलिस अधिकारी क्यों ना हो, उनको जल्द से जल्द बेनकाब करके उनको जेल के पीछे ढकेला जाए, ताकि हमारा शहर जो है वो पूरा मुक्त रहे और हमारी युवा पीढ़ी जो है ऐसे व्यसन से बची रहे। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।